टाटा आईपीएल 2022 मैच नंबर 24 राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच महाजंग। दो ऐसी टीमें जिसके युवा कप्तान भारतीय टीम की जान शान है। संजू सैमसन वर्सेस हार्दिक पांड्या के बीच ये जंग। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताएं, हार्दिक पांड्या के बल्ले से निकला रनों का तूफान, जिसको देखकर फैंस काफी खुश नजर आए, क्योंकि बड़े लंबे समय बाद हार्दिक पांड्या को ऐसी फॉर्म में देखने को मिला। आप सभी को बता दें, सीजन 15 करोड़ की बड़ी कीमत पर ड्राफ्ट किया यहां पर नई फ्रेंचाइजीज गुजरात टाइटंस की टीम ने। इससे पहले आपने कुछ सीजनों में गुजरात लायंस जरूर सुना था, लेकिन इस बार गुजरात टाइटंस है और इनके कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। आपको बता दें कि इनके साथ राशिद खान और शुभमन गिल भी रिटेन यानी कि ड्राफ्ट किए गए थे, लेकिन सबकी निगाहें थी तो हार्दिक पांड्या पर। और इस मुकाबले में मैच नंबर 24 में हार्दिक पांड्या के बल्ले से जो रनों का तूफान निकला, वो देखकर सभी काफ़ी खुश नजर आए। आपको बताते हैं फर्स्ट इनिंग के दौरान क्या कुछ घटा मैदान पर, किस तरीके से हार्दिक पांड्या के बल्ले से जो रनों का तूफान निकला उसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए। साथ ही साथ किलर मिलर की बल्लेबाजी देखने को मिली तो अभिनव मनोहर ने भी अपना जोहर दिखाया। गेंदबाजी में सभी गेंदबाजों को बराबर मार पड़ी, किसी को नहीं बख्शा गया आज के मुकाबले में। लेकिन सारी जानकारी दे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो राजस्थान वर्सेस गुजरात के बीच ये मुकाबला खेला गया जीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी मुंबई के मैदान पर। जहां बात कर राजस्थान रॉयल्स की टीम की, तो कुछ बदलावों के साथ इस मुकाबले में उतरी थी और बहुत बड़ा बदलाव था दोस्तों एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन जिन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एज यूजुअल हर कप्तान की तरह इनकी प्लेइंग 11 में जॉस बटलर, देवदत्त पडिक्कल यानी कि यशस्वी जायसवाल को बाहर बैठा दिया गया, ये बात तो तय मानी जा रही है। उसके बाद संजू सैमसन, राशिवंदर दुसेन के रूप में यहाँ पर ओवरसीज खिलाड़ी शिमरन हेटमायर, रविचंद्रन अश्विन, रियान पराग और जेम्स निशम को यहाँ पर आज खिलाया गया ट्रेंट बोल्ट की जगह पर। साथ ही साथ कुलदीप सेन, प्रसिद्ध कृष्णा और युजवेंद्र चहल हमें नजर आए। आपको बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम ने 192 यानी कि 192 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए, जब इनके 2 विकेट 15 रन पर गिर चुके थे 3 ओवर के अंदर। तो मतलब यहां से एक अलग ही करिश्माई बल्लेबाजी करी आज हार्दिक पांड्या ने। तो बात कर ली राजस्थान की प्लेइंग 11 की कि ट्रेंट बोल्ट नहीं खेले, साथ ही साथ नवदीप सैनी, यशस्वी जायसवाल जैसे कि युवा खिलाड़ी नहीं खेले। अब बात करें यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम की, तो ये भी कुछ बड़े बदलावों के साथ उतरी थी। पिछले मुकाबले में आप सभी ने देखा ही था कि किस तरीके से टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन करती आई है इस सीजन। और यहाँ पर अगर बात करें इनके ये अभी तक का ये सीजन काफ़ी ज़बरदस्त गया है। शुरुआती 3 मैच में तो लगातार 3 जीत मिली थी, लेकिन चौथे मैच में हार का सामना करना पड़ा और वो बहुत मतलब कह सकते करारी हार थी। गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 थी मैथ्यू वेड, शुभमन गिल, विजय शंकर, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, लॉकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी और यश दयाल यानी कि दर्शन नालकंडे और साई सुदर्शन जो पिछले मुकाबले में अच्छा करे उनको बाहर बैठा दिया गया। और विजय शंकर जिनसे तो उम्मीद बहुत कम रहती है और आज भी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, उनको खिलाया गया। और दूसरा मैथ्यू वेड जिनका बल्ला शांत चला आ रहा है, अगर वो शुरुआत अच्छी दिलाएं तो शायद टीम और अच्छा कर सकती है। इनकी जगह पर हो सकता है अगले मुकाबले में हमें देखने को मिले रहमानुल्लाह गुरबाज ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर। शुभमन गिल भी आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। तो पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम ने 192 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाया, जहां मैथ्यू वेड और शुभमन गिल ओपनिंग करने आते हैं। अगर बात करें मैथ्यू वेड की दोस्तों, तो अभी तक इनका आईपीएल करियर बहुत खराब रहा है। 8 मैचों की 8 पारियों में सिर्फ 90 रन बना पाया ये खिलाड़ी और 30 इसका हाईएस्ट स्कोर है। और ये एक ओपनर बल्लेबाज है, 34 साल का ये खिलाड़ी, इससे उम्मीद ज़्यादा की रहती है। वैसे तो T20 मुकाबले में अच्छा खासा बल्ला चलता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए, लेकिन यहाँ पर इनका बल्ला काफ़ी शांत है। आज के मुकाबले में तो मतलब किस्मत खराब रही थोड़ी और 6 गेंदों पर 12 रन, और वो 12 रन यहाँ पर तीनों चौके से बटोरे थे। पहला विकेट मैथ्यू वेड के रूप में गिरा था दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर 12 रन पर। मैथ्यू वेड ने शुरुआत में यहाँ पर मतलब पहला ओवर तो बिल्कुल ऐसे ही गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर 6 गेंदों पर 12 रन बनाए 3 चौके की बदौलत। राशिवंदर दुसेन ने यहाँ पर रनआउट कर दिया था मैथ्यू वेड का, मतलब सिंगल चुराने की कोशिश में यहाँ पर इनका विकेट जाता है रनआउट के रूप में राशिवंदर दुसेन के द्वारा। शुभमन गिल खड़े थे, उनका साथ देने के लिए आए विजय शंकर। विजय शंकर की अगर बात करें आईपीएल करियर की, तो ये खिलाड़ी ने अभी तक सिर्फ निराश ही किया है। 50 मैचों की 42 पारियों में सिर्फ 731 रन बना पाया है और स्ट्राइक रेट तो 122 का रहता है। मतलब जब इसको मौका मिलता है तो इस खिलाड़ी को अच्छा करना चाहिए, लेकिन गुजरात टाइटंस की तरफ से शायद ये तीसरा या चौथा मैच खेले और तीनों चौथे मैच में फ्लॉप रहे ये।
आपको बता दें दोस्तों, विजय शंकर सिर्फ 7 गेंदों में 2 रन बनाकर कुलदीप सेन के हाथों आउट हुए और ये बहुत बड़ा विकेट था। संजू सैमसन ने कैच पकड़ा था। उसके बाद यहाँ पर शुभमन गिल का साथ देने के लिए आए कप्तान हार्दिक पांड्या, लेकिन शुभमन गिल भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। 15 रन पर दूसरा विकेट गिरा था तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर विजय शंकर के रूप में। तो 7वें ओवर की चौथी गेंद पर आया 53 रन पर तीसरा विकेट शुभमन गिल के रूप में। 14 गेंदों में 13 रन की पारी शुभमन गिल ने 2 चौके की मदद से खेली थी। 92 का उनका स्ट्राइक रेट था। रियान पराग ने उनका विकेट चटकाया, कैच पकड़ी थी सिमरन हेटमायर ने। मतलब संजू सैमसन ने एक अलग दिमाग लगाया। पार्ट टाइमर गेंदबाज रियान पराग को 1 ओवर दिया था और उस 1 ओवर में शुभमन गिल जैसे बड़े खिलाड़ी का विकेट लेकर दे दिया, जो इस सीजन अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है और मतलब खतरनाक बल्लेबाजी कर रहा है, इससे ज़्यादा क्या ही कहें। लेकिन हार्दिक पांड्या टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अभिनव मनोहर। 53 रन पर टीम के यहाँ पर 3 विकेट हो चुके थे। अब बारी थी यहाँ से अभिनव मनोहर और हार्दिक पांड्या की। दोनों बल्लेबाजों के बीच 86 रनों की करीब करीब पार्टनरशिप होती है। 86 रन की ये पार्टनरशिप बहुत ताबड़तोड़ देती है। उसमें गेंद कम खेलते और रन ज़्यादा बनाते हैं। अभिनव मनोहर की बात करें तो उन्होंने 28 गेंदों में 43 रन की पारी खेली, बहुत ही खूबसूरत 4 चौके 2 छक्के की मदद से। युजवेंद्र चहल ने जब उनका विकेट लिया तो वो ओवर था 16वें ओवर की 5वीं गेंद। अभिनव मनोहर ने कप्तान हार्दिक पांड्या का पूरा साथ दिया उनकी मतलब इस ताबड़तोड़ पारी में। उन्होंने भी ताबड़तोड़ रन बनाए। अभिनव मनोहर का जब विकेट गिरा तो 139 रन था 16वें ओवर की 5वीं गेंद तक, यानी कि इसके बाद बचे थे करीब 25 गेंदें। और उन 25 गेंदों में यहाँ पर टीम की तरफ से कप्तान हार्दिक पांड्या और डेविड मिलर ने जो पारी खेली, मतलब वो करिश्माई पारी है एक तरीके से 52 रनों की उन 25 गेंदों में, जहाँ पर डेविड मिलर ने 14 गेंदों में 31 रन बनाए, 5 चौके 1 छक्के और 221 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो हार्दिक पांड्या ने कप्तानी पारी खेली, एक अर्धशतकीय पारी खेली। महज 52 बॉल में 87 रन बनाए, 8 चौके और 4 बड़े ही खूबसूरत छक्के के साथ। बीच में कुछ मिसफील्ड भी हुई थी, कैच भी छूटी थी, जो जीवनदान बहुत कह सकते हैं अहमियत रखा हार्दिक पांड्या के लिए। और 52 गेंदों में 87 रन इन्होंने बना दिए, 8 चौके 4 छक्के की बदौलत। 167 का इनका स्ट्राइक रेट था, 167 का। जेम्स निशम 3 ओवर में 29 रन दिए। प्रसिद्ध कृष्णा के 4 ओवर में 35 रन आए, विकेट नहीं चटका पाए। कुलदीप सेन ने 4 ओवर में 51 रन दिए, 1 विकेट चटकाया। इनके 19वें ओवर में 21 रन बटोरे थे डेविड मिलर और हार्दिक पांड्या ने। उसके बाद बात करें तो आखिरी ओवर में यहाँ मतलब युजवेंद्र चहल ने भी 1 विकेट चटकाया, लेकिन 4 ओवर में 32 रन दिए। रियान पराग ने 1 ओवर 12 रन देते हुए 1 विकेट चटकाया। अश्विन ने 4 ओवर में 33 रन देते हुए इनको विकेट नहीं मिला। बात करें ऑरेंज कैप की लिस्ट की तो ऑरेंज कैप में हार्दिक पांड्या पहली इनिंग के बाद सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने इस मुकाबले में बहुत गजब की बल्लेबाजी करी। इससे पहले इनका 141 रन था 4 मैचों की 4 पारियों में, लेकिन इस मुकाबले में 87 रन की जो इन्होंने पारी खेली, इसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने 228 रन के साथ यहाँ पीछे छोड़ दिया है जॉस बटलर को। मतलब इसी मुकाबले में जॉस बटलर भले इनको पीछे छोड़ सकते हैं बड़ी आसानी से, 218 रन पर खेल रहे हैं। 10 रन और बनाना है यहाँ पर ओवरटेक करने के लिए जॉस बटलर को। और ऑरेंज कैप की बात, पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप की लिस्ट में 11 विकेट के साथ युजवेंद्र चहल आगे चल ही रहे थे और उसमें एक और विकेट जोड़ दीजिए तो यानी कि 12 विकेट होगा उनके 5 मैचों में और अभी भी वो नंबर 1 बरकरार हैं। शमी जैसे गेंदबाजों के पास पूरा मौका होगा युजवेंद्र चहल जैसे गेंदबाजों को पीछे छोड़ने का, लेकिन हार्दिक पांड्या की 87 रनों की बहुत बेशकीमती पारी की बदौलत ये एक बड़ा स्कोर खड़ा किया गुजरात टाइटंस की टीम ने। हार्दिक पांड्या के बारे में बताएं दोस्तों तो इनका पर्सनल बेस्ट तो 91 रन है, लेकिन 87 रन का स्कोर भी इनका एक तरीके से बहुत ही एक खास तौर पर है। कप्तान के तौर पर यह पारी खेली तो इसलिए बेस्ट बन गया। अब टीम को चेस करना, राजस्थान को 192 चेस करना अगर ये मुकाबले में जीत दर्ज करनी है मैच नंबर 24 में, और इस जीत हार के साथ पॉइंट्स टेबल में काफ़ी बदलाव आएगा। बने रहे हमारे चैनल के साथ आगे की जानकारी के लिए नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स।